और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव आज फिर बढ़ सकता है। थोड़ी ही देर में 16 विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से ईडी मुख्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी में हैं और इसे देखते हुए संसद भवन के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड से घेर दिया है। विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बसों के अलावा एम्बुलेंस भी तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस और अर्धसैनिक बल लाउडस्पीकर के साथ मुस्तैद होगी। तो 12:30 बजे ये मार्च निकालना है और उससे पहले आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है और दिल्ली पुलिस के जवान संसद के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। ये मार्च ईडी और सीबीआई के दफ्तर तक निकालने को लेकर विपक्ष ने घेराबंदी की है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो दोपहर 12:30 बजे तमाम विपक्षी दल एकजुट होंगे और अडानी मुद्दे की जांच के लिए ईडी दफ्तर तक ये मार्च निकालने की तैयारी में, इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देखरेख में रणनीति बनाई गई है और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सीधा लोकसभा और राज्यसभा से लाइव तस्वीरें। कार्रवाई सदन की शुरू हो चुकी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। राहुल गांधी माफी। क्वेश्चन नंबर 201। गांधी माफी मांगो। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। यहाँ पर हम नीतियों की बात करें, पॉलिसी की बात करें, अच्छी चर्चा हो, जन कल्याण की चर्चा हो, ये सदन इसके लिए बना है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं और ये सदन को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कम से कम सदन पर टिप्पणी नहीं करें। ये आपका लोकतंत्र का मंदिर है, हम सबके आस्था का केंद्र है। आप प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को फिर आग्रह कर रहा हूं, ये सदन चर्चा, नीतियां, पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पे बात करो, मुद्दों पर बात करो। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये सदन तख्तियां लाने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा मुद्दे के लिए है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। ये गलत तरीका है। सदन में मैं आपको आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। पीयूष जी। सभापति जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो तख्ती इनको सस्पेंड किया जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की मैंने पहले भी आग्रह किया था आपको, सभी को सस्पेंड किया जाए। ये सदन है, आप ये तख्तियां, नारेबाजी करने का अधिकार आपको लोकतंत्र में बाहर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? क्या ये उचित है आपके लिए?
क्या मेंबर का ये कंडक्ट उचित है क्या? प्लीज माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाके बैठे। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो हंगामा हो रहा था लोकसभा में, उसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए सभा की कार्रवाई स्थगित कर दी है। तख्तियां लेकर नारेबाजी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि संसद को लेकर, सदन को लेकर, संसद के बाहर या सड़कों पर जाकर या बाहर जाकर उसके बारे में गलत बातें बोलना, उसकी आलोचना करना, ये संसद की गरिमा को गिराने जितना है। तो इशारों में ओम बिरला अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि सदन की गरिमा को बनाए रखना हर एक मेंबर के लिए जरूरी है, चाहे वो सदन के बाहर ही क्यों ना हो। लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 126वें, 127वें, 128वें, 129वें, 130 की वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।